हर इंसान की कामयाबी और नाकामी उसके अपने एटीट्यूड पर डिपेंड करती है। हर इंसान का एटीट्यूड ये बताता है कि वो अपने आने वाली ज़िंदगी में कामयाब इंसान होगा या फिर नाकाम इंसान होगा। इस चीज़ को मैं आपको एक कहानी के साथ एक्सप्लेन करूँगा। आप सब ईगल के नाम से खूब वाकिफ़ होंगे। ईगल को वर्ल्ड किंगडम का राजा कहा जाता है। हर ईगल की एवरेज लाइफ जो है वो 70 साल होती है और ये 70 साल ईगल एक राजा की तरह गुजारता है। मगर यह कहानी में एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि जब इसकी उम्र 40 साल की हो जाती है तब इसकी जो चोंच होती है वो बेंड हो जाती है। वो शिकार कर करके उसकी जो चोंच होती है वो बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, जिसकी वजह से वो शिकार नहीं कर पाता। यही सीन बिल्कुल इसके जो नाखून होते हैं, जो पंजे होते हैं, उसके साथ होता है। उसके नाखून, उसके जो पंजे होते हैं वो भी शिकार कर करके, झपट्टे मार मार के उसके वो जो नाखून होते हैं वो भी बेंड हो जाते हैं, मुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो शिकार नहीं कर पाता। और यही सीन उसका बिल्कुल पंख के साथ होता है। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वो उड़ नहीं पाता। अब ईगल के पास एक चॉइस है कि वो 40 साल के बाद मर जाए, क्योंकि ना तो वो उड़ सकता है, ना ही वो शिकार कर सकता है और ना ही वो अपने शिकार को पकड़ सकता है, क्योंकि ना तो उसकी चोंच किसी काम की रही है, ना ही उसके पंख किसी काम कर रहे हैं और ना ही उसके पंजे किसी काम कर रहे हैं। लेकिन ईगल ऐसा नहीं करता। जब उसकी उम्र 40 साल की हो जाती है तो वो अपने एरिया की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और जाकर अपनी जो चोंच होती है वो सामने रखे हुए पत्थर पे जोर जोर से मारता है। इतनी जोर से मारता है कि उसकी चोंच टूट जाए। तो ये जो चोंच मारने का जो प्रोसेस है ये कितना दर्दनाक होता है, आप ये सोच सकते हैं। वो इसलिए तोड़ता है अपनी चोंच ताकि कुदरत उसको एक नई चोंच दे। सेम यही सीन, यही कहानी उसके पंजों के साथ होती है। वो अपने पंजों को, अपने जो नाखून होते हैं, उसको इतनी जोर जोर से पत्थर पे रगड़ता है, उसको मसलता है ताकि उसके वो जो नाखून है वो टूट जाए और कुदरत उसको नए नाखून दे। ये प्रोसेस कितना दर्दनाक, कितनी तकलीफ उसको होती होगी, आप ये सोच सकते हैं। सेम यही कहानी बिल्कुल उसके पंख के साथ है। वो अपने पंख को अपनी चोंच के साथ तोड़ता है, उखाड़ता है ताकि उसको नए पंख मिल सके। लेकिन कितना दर्द, कितनी तकलीफ उसको होती होगी, इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन कुदरत हमें एक चीज़ सिखाती है कि नो पेन नो गेन। इस दर्द से, इस तकलीफ से हर ईगल को गुजरना होता है और इस प्रोसेस के बाद उसकी नाखून, उसकी चोंच और उसके पंख दोबारा से आते हैं और वो 30 साल मजीद एक राजा वाली ज़िंदगी जीता है। इसको बोलते हैं एटीट्यूड। एक और कहानी मैं आपको एटीट्यूड से रिलेटेड बताऊंगा जो आपको मजीद एक्सप्लेन करेगी कि आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। द लायन इज द किंग ऑफ जंगल। शेर को हम एनिमल किंगडम का बादशाह कहते हैं। क्यों? ना तो शेर इतना भारी है जितना एक हाथी होता है, ना ही शेर इतना क्लेवर है जितनी एक फॉक्स होती है, ना तो शेर इतना लंबा है जितना एक जिराफ होता है। लेकिन फिर भी हम शेर को जंगल का बादशाह कहते हैं। क्यों? बिकॉज लायन हैज़ एन एटीट्यूड। इसका एटीट्यूड बहुत कमाल का है। जब भी एक हाथी को देखता है तो उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात आती है, लंच, आई कैन ईट दिस। हालांकि हाथी उस शेर से 10 गुना ज़्यादा भारी होता है। वो हाथी अगर चाहे तो एक पंजा मारे वो शेर मर सकता है। लेकिन हाथी का एटीट्यूड क्या आता है? हाथी जब भी शेर को देखता है तो उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात आती है, ईटर, खा जाएगा ये मुझे। आप इन दोनों के एटीट्यूड का डिफरेंस चेक करें। मतलब आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ना तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होना ज़रूरी है, ना ही बहुत ज़्यादा क्लेवर होना ज़रूरी है और ना ही बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। आप स्टिल अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। आपको सिर्फ अपना एटीट्यूड लाइन जैसा बनाना है। आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें।